मैं डॉक्टर ए के अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन सत्या हॉस्पिटल कानपुर से आपका स्वागत करता हूं। आइए आज आपका घुटने की जानकारी देता हूं, क्योंकि घुटने की गठिया बहुत तेज़ी से विश्व में बढ़ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पे न जाके आज ये जानते हैं कि क्या हम घुटने के दर्द और आर्थराइटिस को बग़ैर घुटना बदले भी ठीक कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि हमें नी ट्रांसप्लांट या घुटना प्रत्यारोपण ना कराना पड़े, लेकिन हमारे घुटने ठीक हो जाएं? आइए इस पे चर्चा करते हैं। ये घुटने का जोड़ है, जो कि ऊपर एक फीमर से और नीचे एक टिबिया से बना हुआ है। इस जोड़ में न केवल हड्डी होती है, बीच में कार्टिलेज होती है, जो कि कुशन का काम करती है। ये कुशन हमको एक दर्द रहित घुटने की चाल देती है। जब ये कुशन घिसने लगता है तो इसके अंदर की जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो कि दिमाग को सेंसेशन ले जा रही हैं, वो बिजली के नंगे तार की तरह से खुल जाती हैं। जैसे कि दीवार का प्लास्टर अगर हम हटा दें और उसके पीछे इलेक्ट्रिक वायर हो और उसे टच करें तो करंट लगता है, इसी तरह जब ये कार्टिलेज घिस जाती है तो दर्द होता है, जो कि गठिया का सिम्टम है। जब हम चलते हैं, ज़मीन से उठते हैं, सीढ़ी उतरते हैं तो दर्द होता है। इसका मतलब है कि हमारी कार्टिलेज घिस गई है और नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो गई हैं। ये नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो गई हैं या कार्टिलेज घिस गई है, इसका एक बहुत सिंपल सी पहचान है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो फुटवियर हैं वो घिसने लगते हैं, और वो घिसाई हो सकता है कि ये बिल्कुल बराबर ना हो, एक तरफ कम घिसे एक तरफ ज़्यादा घिसे। इसका मतलब ये है कि हमारी कार्टिलेज जिस तरफ ज़्यादा हील घिस गई है उस तरफ कार्टिलेज हमारी ज़्यादा घिस गई है। इस अवस्था में अगर हम देखेंगे, कुछ लोगों के घुटने भी इस तरह से धनुष की तरह से तिरछे दिखते हैं। आज आप देखिए अपने बुज़ुर्गों को, और उनके अगर टांग देखने की कोशिश करेंगे तो आप घुटने उनके सीधे नहीं रह के ऐसे धनुष की तरह से तिरछे हो गए हैं। ये वही आर्थराइटिस के घुटने हैं जिनमें हम बग़ैर प्रत्यारोपण किए हुए घुटने को बचा सकते हैं। होता ये है कि जब ये तिरछे हो जाते हैं तो एक तरफ की कार्टिलेज पे इतना ज़्यादा बॉडी का वज़न आ जाता है, लोड आ जाता है कि वहाँ की कार्टिलेज ज़िंदा रह नहीं सकती, उसका गला घुट जाता है। जैसे कि हम अपने लॉन की घास पे स्टूल रख दें, वज़न रख दें, तो वहाँ की घास मर जाती है। इसी तरह से यहाँ की कार्टिलेज मर जाती है। तो हमें करना क्या है कि उसमें जो एक्स्ट्रा वज़न आ गया है उसको हटा देना है। ये एक हाई टिबियल ऑस्टियोटमी नाम के छोटे से ऑपरेशन से ये तिरछा घुटने को ऑस्टियोटमी करके हम ऐसे सीधा कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी जब मैं जर्मनी में काम करता था तो डॉक्टर प्रोफेसर वाइस के अंडर में इसमें काफ़ी रिसर्च हुई और ये टेक्नोलॉजी मैंने वहीं से सीखी। आज मैं भारत में, इंडिया में, कानपुर में एक ऐसा सर्जन हूँ जो कि घुटने के हर संभव ऑपरेशंस ट्रीटमेंट करता हूँ, और उसमें से एक ये ओपन वेज हाई टिबियल ऑस्टियोटमी सफल तरीका है जिससे कि हम घुटना प्रत्यारोपण से बच सकते हैं। जैसे ही हम इस घुटने को इस तरह से अलाइन कर देते हैं और इसे एक प्लेट के माध्यम से रोक देते हैं तो घुटने का अलाइनमेंट एकदम वापस वैसे ही हो जाता है जैसा कि घुटना आर्थराइटिस के पहले था। ऐसे पहले थी आर्थराइटिस, और इसे ठीक करने के बाद वापस ऐसे नॉर्मल हो जाता है। जब ये नॉर्मल हो जाता है हाई टिबियल ऑस्टियोटमी से, तो इसकी कार्टिलेज फिर से ग्रो करने लगती है, दर्द गायब हो जाते हैं, घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके भगवान के दिए हुए नेचुरल प्राकृतिक घुटने आपको वापस मिलते हैं। कोई उसमें आर्टिफिशियल जॉइंट जैसी चीज़ नहीं होती।
इसका मतलब ये है कि जितने मूवमेंट ईश्वर ने हमें बना के भेजा है, पालथी मारना, उखड़ू बैठना, जंप लगाना, कूदना, स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, वो सारे संभव इस प्रक्रिया के बाद हैं। और हम अप्राकृतिक घुटना प्रत्यारोपण से भी अपने को बचा सकते हैं। और इसकी ज़िंदगी, अगर कोई पूछे कितने वर्ष तक ये काम करेगा, ये पूरी लाइफ टाइम तक आपके घुटनों को दर्द रहित रख सकता है। तो ये नए तरीके HTO जो कि बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इसकी जानकारी रखते हों और राय दे पाएँ। इसलिए ये आपका ही जिम्मा होगा कि आप इन आधुनिक नए तरीक़ों से, जो कि प्राकृतिक भी हैं, उन्हें जानें और अपने तकलीफ़ में उसका इस्तेमाल कर पाएँ। आपके मन में प्रश्न आएंगे, क्योंकि आप जब भी डॉक्टर से पास जाएंगे, ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको नी रिप्लेसमेंट की राय देंगे। सभी का एक्सपोजर नहीं है और सभी लोग ये हाई टिबियल ऑस्टियोटमी नाम की सर्जरी सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स नहीं भी कर पाते हैं। तो जो हमारी शॉप में, जो दुकान में सामान है, हम उसी चीज़ को बताएंगे। हमारे यहाँ ये है तो हमारे यहाँ नी रिप्लेसमेंट है, HTO नहीं है तो मैं HTO के बारे में बात नहीं करूँगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि क्यों हम नी रिप्लेसमेंट की जगह HTO कराएं। HTO इसलिए आप कराएं, 1, ये प्राकृतिक है, ये आपके ओरिजिनल घुटनों को बरकरार रख रहा है। इसकी कीमत इस सर्जरी से बहुत कम है। ये बहुत जल्दी आपके घुटनों को ठीक करता है। ये आपको पूरी फ्रीडम देता है, सारे कार्यों की फ्रीडम देता है। कोई लिमिटेशन नहीं होता इस ऑपरेशन के, इस प्रोसेस के बाद, कि आप कोई भी चीज़ से वंचित नहीं रहते हैं। ज़िंदगी आपकी पूरी तरह सामान्य हो जाती है और बहुत ही सुगमता से होती है। अगर किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन, आपने सुना होगा कभी कभी घुटना प्रत्यारोपण में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, ये एक ऐसा तरीका है HTO का जिसके कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और ज़िंदगी बहुत ही आसान कर देता है, छोटे से प्रयास से, बहुत ही छोटे से प्रयास से। इसलिए महत्वपूर्ण है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ढूंढें कौन आपके घुटने को HTO से ठीक कर सकता है और वहाँ पर जाएं। थैंक यू वेरी मच। घुटने की जानकारी आपने ध्यान से सुनी, मैं आपका आभारी हूँ।